आज यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन या फिर ऑनलाइन वार्षिक परीक्षा के लिए कॉपी किस प्रकार से बनाया जाए। हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी ने अपना ऑनलाइन वार्षिक परीक्षा और सेमेस्टर परीक्षा के लिए अपना फ्रंट पेज जारी कर दिया है, जो इस प्रकार का है। इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल लिया है और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, जैसे कक्षा का नाम, अनुक्रमांक, इस प्रकार का एक फ्रंट पेज डिज़ाइन किया गया है। इसको हमें कॉपी में हमें लगाना होगा। तो मैं यहाँ पे बताऊँगा कि हम लोग किस किस प्रकार की कॉपीज़ यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं, किस प्रकार का पेजेस हम लोग को यूज़ करना है और क्या क्या अदर मटेरियल्स की ज़रूरत हमें यहाँ पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने A4 साइज़ की कॉपी का एक पेज ले लिया है। ठीक है, ये A4 साइज़ का पेज है, चाहे तो हमें इसके नाप के भी देख सकते हैं। इसका साइज़ जो है A4 का है। ठीक है, अगर इसको कवर करें तो पूरा का पूरा ये इससे कवर हो जाएगा इस प्रकार का। तो बेटर है कि हम लोग A4 साइज़ का ही यहाँ पे एक कॉपी का पेज ले लें। नॉर्मल A4 साइज़ की कॉपी मार्केट में अवेलेबल होती है, जिसके हम 10 या 20 पन्ने की एक सेट हम लोग इस प्रकार का एक बना लेंगे पेजेस फाड़ के। और हमें क्या करना है, 10 या 20 पेज का, लगभग 40 से 50 पेज का हम लोग को सेट तैयार कर लेना है हर एक सब्जेक्ट के लिए। इस प्रकार का हम लोग एक सेट तैयार कर लेंगे। और अगर हमें इस टाइप की कॉपी अगर A4 साइज़ की नहीं मिलती है तो इससे थोड़ी सी छोटी साइज़ की भी हम लोग कॉपीज़ ले सकते हैं, लेकिन रजिस्टर की कॉपीज़ के पेजेस ही होने चाहिए। हम लोग एकदम छोटी सी जो स्कूल्स में यूज़ होती है उस टाइप का हम लोग नहीं यहाँ पे यूज़ करेंगे। दूसरा, यहाँ पे अगर हमें A4 साइज़ का कॉपी नहीं मिलता तो इस प्रकार के लूज़ पेजेस, जो रूल्ड पेजेस होते हैं, वो भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस प्रकार के लूज़ पेजेस भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये भी A4 साइज़ का होता है और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जो है यही रिकमेंड करती हैं कि रूल्ड पेजेस यूज़ करें, क्योंकि इसमें सिंगल पेजेस में ही रूल्ड होता है और पीछे ब्लैंक होता है यहाँ पे। तो इस प्रकार के पेजेस भी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई। या तो हम लोग इस प्रकार का ब्लैंक पेजेस भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी हम लोग लाइन खींच के पेंसिल से वो भी हम लोग लिख सकते हैं दोनों साइड पे। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि कैसे हम लोग यहाँ कॉपी बना सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले ये लगेगा कि हमें इस प्रकार का जो हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी ने अपना फ्रंट पेज जारी किया है उसको हमें प्रिंट आउट करके ले लेना है। और उसके बाद कुछ इस प्रकार का जो रूल पेजेस हमने लिया हुआ है, ठीक है, या फिर कॉपी लिया हुआ है, इसके जस्ट फ्रंट में, जैसे मान के चलिए ये रूल पेजेस है, मैंने यहाँ पे 20 पेज गिन के रख लिया है। मुझे हो सकता है कि और ज़्यादा पेजेस की ज़रूरत पड़े, तो पहले अपना आंसर्स लिखना पूरा कंप्लीट कर लें। उसके बाद इस फ्रंट पेजेस को इसमें लगाएं और हमें यहाँ पे एक स्टेपलर की ज़रूरत पड़ेगी। स्टेपलर जो नॉर्मल स्मॉल साइज़ वाला स्टेपलर है, हम लोग इसको अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेंगे। सेट मैंने यहाँ पे कर लिया और यहाँ से हम लोग को स्टेपलर लगा देना है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे स्टेपलर लगा दिया। 3 स्टेपलर लगाएंगे ताकि ये कवर पेजेस जो है अब निकलेगा नहीं। तो इस प्रकार की कॉपी यहाँ पे तैयार हो गई है। इस प्रकार की कॉपी यहाँ पे तैयार होगी और अब हम लोग इसमें लिख सकते हैं और हम चाहे तो इसमें और भी पेजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर हम लोग को लग रहा है कि और पेजेस की ज़रूरत पड़ती है तो इस प्रकार का हम लोग एक और कॉपी तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार की कॉपी बनेगी। कॉपी जो है वो A4 साइज़ की कॉपी है। तो A4 साइज़ की कॉपी ही यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड किया है और सारी डिटेल्स को हमें यहाँ पे फिल करना है। और ये हमने यहाँ पे यूज़ किया था इस टाइप का रूल्ड A4 साइज़ पेज। और यहाँ पे हम लोग लगभग 20 से 25 ले सकते हैं, मैक्सिमम 50-60 जितना भी हम लोग को लग रहा है। और अगर हमें रूल पेजेस नहीं मिलते हैं मार्केट में तो हम लोग A4 साइज़ की कॉपी के पेजेस भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैंने यहाँ पे 20 पेज का बनाया हुआ है, मतलब आगे पीछे मिला के 40 पेज हो जाता है। तो इस प्रकार का मैंने 20 पेज यहाँ पे एक सेट बना लिया है। और इसमें भी मैं क्या करूँगा कि इस प्रकार का एक पेज लूँगा और यहाँ पे अच्छे से मैं इसको सेट कर लूँगा इस प्रकार से। और यहाँ पे हम लोग एक स्टेपलर की मदद से इसको पिन अप कर लेंगे। तो इस प्रकार का मैं यहाँ पे पिन अप कर लूँगा। यहाँ पे मैंने इसको पिन अप कर लिया, तो ये भी हमारा एक सेट बन गया है। तो इस प्रकार से हमें कॉपी बनानी है और ये सारे डिटेल्स को हमें फिल करना है।
तो कवर पेज लगाते समय ध्यान देंगे कि कवर पेज जो सब्जेक्ट हमने इस कॉपी में लिखा है उसी से संबंधित ही हमको सारी डिटेल्स यहाँ पे डालना है। मीन्स यहाँ पे जो विषय है, विषय का नाम, प्रश्न पत्र और प्रश्न पत्र का कोड और परीक्षा का दिनांक, ठीक है। और सही सही सारा डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे। मैं यहाँ पे एक बार फिर बता देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग को लिखना है कक्षा का नाम, जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, बीए थर्ड ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर, पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर, डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर, एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर, जो भी आप लोग का कक्षा होगा वो हम लोग को यहाँ पे लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पे आता है अनुक्रमांक। अनुक्रमांक में हम यहाँ पे रोल नंबर लिखेंगे जो कि एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आप लोग को मिलेगा। तो एडमिट कार्ड में यहाँ पे रोल नंबर आप लोग को लिखा होगा, वो रोल नंबर यहाँ पे पूरा इस बॉक्स के अंदर में आप लोग को लिखना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है अनुक्रमांक शब्दों में। अनुक्रमांक शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अनुक्रमांक शब्दों में कैसे लिखेंगे, लाइक यहाँ पे 3 3 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 3 1 0 0 2 3 5 7, कुछ इस प्रकार का हमें यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है एनरोलमेंट नंबर और यहाँ ब्रैकेट भी दिया है नियमित छात्रों हेतु। अगर हमारे पास हम जो भी एनरोलमेंट किए हुए अगर हम रेगुलर स्टूडेंट है तो हमारे पास एनरोलमेंट नंबर आया होगा, या तो हम लोग को ईमेल के द्वारा मिला होगा या फिर हमें एसएमएस के द्वारा जब एनरोलमेंट फॉर्म हमने भरा था उस समय हमने प्राप्त किया होगा। फिर उसके बाद आता है पंजीयन क्रमांक। जो रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, जैसे कि प्राइवेट स्टूडेंट या सप्लीमेंट्री स्टूडेंट या फिर कोई दूसरे स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, मतलब वो रेगुलर स्टूडेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अमहाविद्यालयीन छात्रों हेतु, मतलब ये प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए होगा। फिर उसके बाद छात्र छात्रा का नाम, छात्र छात्रा का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो एनरोलमेंट करते समय या फिर एडमिशन लेते समय आप लोग ने जो, या फिर एग्ज़ाम फॉर्म जब हमने भरा था तो उस समय जो यहाँ पे नाम हमने लिखा था सेम एग्जैक्ट नाम हम लोग को यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद आता है पिता का नाम, तो उसके बाद हम लोग को पिता का नाम यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद विषय लिखना है, विषय हमारे एडमिट कार्ड में भी दिया होगा या फिर क्वेश्चन पेपर में जो विषय लिखा है वही हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा। फिर उसके बाद आता है प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र यहाँ पे हम लोग को लिखना है। प्रश्न पत्र मतलब लाइक जैसे कि केमिस्ट्री 1, केमिस्ट्री 2, केमिस्ट्री 3, तो इस प्रकार का, या फिर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, जो भी सब्जेक्ट है उसका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 जो भी होगा वो हम लोग को यहाँ पे प्रश्न पत्र के रूप में यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद दिया है एवं प्रश्न पत्र कोड। इस बॉक्स के अंदर हम लोग को यहाँ पे लिखना है प्रश्न पत्र का कोड, जैसे कि ED। अभी के केस में जितने भी प्रश्न पत्र यहाँ पे मिलेंगे, प्रश्न पत्र का कोड जो अगर रेगुलर छात्र होंगे उनके लिए होगा ED और 4 अंक का वहाँ पे कोड दिया होगा। तो हम लोग को यहाँ पे ED वाला कोड लिखना है। अगर जो ATKT वाले होंगे या फिर सप्लीमेंट्री वाले होंगे उन लोग के लिए यहाँ पे DD वाला कोड अवेलेबल होगा। फिर उसके बाद लिखना है यहाँ परीक्षा का दिन। परीक्षा का दिन मतलब होता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है। जो भी उस दिन होगा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो हम लोग परीक्षा का दिन यहाँ पे देख रहे हैं वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। फिर उसके बाद आता है परीक्षा का दिनांक, ठीक है। परीक्षा का दिनांक हम लोग को टाइम टेबल में से देख के लिखना है। जो टाइम टेबल में दिया हुआ है वही यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे है विद्यालय का नाम। जो भी आप लोग ने एडमिशन लिया होगा, चाहे वो रेगुलर हो या प्राइवेट हो, उस महाविद्यालय का यहाँ पे हमें नाम लिखना होगा। तो हम लोग यहाँ पे नाम लिख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया गया है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और मोबाइल नंबर यहाँ 10 अंकों का हमें लिखना है और सही लिखना है जो नंबर चालू होगा, क्योंकि जब ये कॉपी जांच करने के लिए जाएगी यूनिवर्सिटी, अगर इस कॉपी से संबंधित कोई भी दिक्कतें आपको आती है तो आपको इसी नंबर पे ही कांटेक्ट किया जाएगा। और अगर नहीं लगता है या फिर कोई भी इश्यूज़ आती है इस कॉपी से रिलेटेड, तो जो टीचर्स है या जो चेकर्स है वो डायरेक्टली आपको फ़ोन करके इस पेपर से संबंधित आपसे बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ है संलग्न उत्तर पुस्तिका में कुल पृष्ठों की संख्या। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एक बॉक्स। इस बॉक्स में, इस पेज में जितने
नंबर ऑफ़ पेजेस में हम लोग ने आंसर लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि यहाँ तक हमने लिखा है या फिर एक पेज हमने लिखा है तो यहाँ पे और हमने इसमें लगाया है 20 पेज, तो 20 पेज का हम लोग ने पूरा का पूरा इसमें नंबर लिख दिया। ऐसा नहीं है, जितने आंसर्स हमने लिखा है, जितने पेज में इसमें आंसर्स लिखा है उतने पेज का ही हम लोग को यहाँ पे इस बॉक्स में फिल करना है। मतलब अगर हमने 20 पेज में आंसर लिखा है तो 20 हम लोग लिखेंगे वहाँ पे। फिर उसके बाद हमें और भी कोई डिटेल्स यहाँ पे नहीं डालना है, क्योंकि यहाँ पे उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु ये सारे यहाँ पे 10 क्वेश्चंस है, सर प्राप्तांक ये सारे चीज़ को हम लोग को छोड़ देना है। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इतना ही पार्ट जो है वो फिल करना होता है। तो यहाँ पे मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कक्षा का नाम, अनुक्रमांक, ये सारी डिटेल्स हमें बहुत सावधानी से फिल करना है। तो इस प्रकार से एक कॉपी हमें यहाँ पर बनाना है और सारी डिटेल्स हम लोग को सही सही बनाना है। तो कोशिश करें साइज़ जो होगा वो पेपर का A4 साइज़ का हम लोग पेपर यूज़ करें, A4 साइज़ की कॉपी यूज़ करें। मैंने और एक चीज़ देखा था कि मार्केट में A4 कंपनी का अवेलेबल होता है। मतलब वहाँ पे अगर मार्केट में हम जाएंगे तो अगर उनसे हम लोग बोलेंगे कि A4 साइज़ का हमें पेपर चाहिए या फिर कॉपी चाहिए, तो अगर हम कॉपी उनसे मांगते हैं तो वो A4 कंपनी का कॉपी दे देते हैं और वो कंपनी का साइज़ बहुत छोटा होता है, मतलब इसका आधा ही साइज़ होगा जो बच्चे लोग यूज़ करते हैं इतना। तो वो वाली कॉपी ना लें, रजिस्टर ही लें, ठीक है, नॉर्मल रजिस्टर ले सकते हैं। अगर ये पेज बड़ा होता है तो इसको साइड से हम लोग फोल्ड करके भी हम लोग लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। या फिर इसको थोड़ा अपने पेज के अकॉर्डिंग प्रिंट कराएं, ये प्रिंटेबल PDF होता है और यहाँ पे हम लोग अलग अलग साइज़ में भी इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने अलग अलग टाइप के कॉपी बनाया और ये कोई रजिस्टर, सिंपल रजिस्टर की कॉपी है और यहाँ पे हमने एक A4 साइज़ का